हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बलराज कपूर आज आपको बताने जा रहा हूँ हेडेक के बारे में। सिर दर्द क्या होता है, किस वजह से हमें यह होता है, इसके क्या कारण हैं और क्या इसका इलाज है। इलाज हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी तीनों तरीके से। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको लाइफ में कभी ना कभी सिर दर्द ना हुआ हो। कभी ना कभी हर व्यक्ति को सिर दर्द होता रहता है। एक नॉर्मल सिर दर्द भी होता है, यह एक अक्यूट सिर दर्द भी होता है और क्रॉनिक सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द आपका 5 से 10 मिनट तक भी रह सकता है। सिर दर्द आपका 1 घंटे से 2 घंटे के तक भी रह सकता है और सिर दर्द आपका 4 से 5 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकता है। डिपेंड करता है कि आपका सिर दर्द किस तरह का है। सबसे पहले जान लें कि सिर दर्द होता क्या है। व्हाट इज हेडेक? हेडेक इज अ पेनफुल सेंसेशन अराउंड योर हेड। इट मे बी डल, इट मे बी शार्प। सिर दर्द आपके सिर के किसी भी हिस्से में दर्द का एहसास होना सिर दर्द कहलाता है। यह एक धीमा दर्द भी हो सकता है और यह एक बहुत तेज दर्द भी हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं टाइप ऑफ हेडेक कि सिर दर्द कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है माइग्रेन, दूसरा आता है आपका क्लस्टर हेडेक, तीसरा आता है आपका टेंशन रिलेटेड हेडेक, चौथा आता है आपका एक्सरलेशन हेडेक, पांचवा आता है आपका हाइपेनिक हेडेक, 6 नंबर पर आता है आपका मेडिसिन ओवर यूज हेडेक, 7वें नंबर पर आता है आपका साइनस हेडेक, 8वें नंबर पर आता है कैफीन रिलेटेड हेडेक और इसके अलावा 9वें नंबर पर आता है आपका हेड इंजरी हेडेक, 10वें नंबर पर आता है आपका मेंस्ट्रुअल हेडेक और 11वें नंबर पर हैंगओवर हेडेक। ये मैंने आपको कुछ एक टाइप बताए सिर दर्द के। आइए अब जान लेते हैं इसका कारण क्या है सिर दर्द का। तो सिर दर्द का जो मेन कारण है वो है एक नंबर एक पर आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको हेडेक हो सकता है। इंसोम्निया, नींद की कमी होना, अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही हो तब आपको सिर दर्द हो सकता है। गलत पोस्चर पे सोना, अगर आप रात को सोते वक्त गलत पोस्चर पे सोए हुए हैं तब भी आपको सुबह उठकर सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आता है आपके शरीर में एचबी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तब भी आपको सिर दर्द हो सकता है। आई साइट का वीक होना आपको सिर दर्द का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मील को स्किप करते हैं, अपने खाने को स्किप करते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट ना करके सीधा लंच कर रहे हो या ब्रेकफास्ट करके सीधा डिनर कर रहे हो, बीच में कुछ नहीं ले रहे हो, तब भी आपको सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से आपको सिर दर्द हो सकता है। सर्वाइकल की वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। ये कुछ एक कारण बता रहा हूं मैं आपको जो सिर दर्द के कारण है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से सिर दर्द होता रहता है। आइए अब बात करते हैं कि जो मैंने टाइप ऑफ हेडेक बताया आपको उसमें से जो मेजर मेजर हेडेक है उनको उनको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लेते हैं टेंशन रिलेटेड हेडेक। टेंशन रिलेटेड हेडेक, उसमें जो हेडेक होता है वो टेंशन की वजह से होता है। उसमें आपके सिर के चारों तरफ एक टाइट सा रबड़ बैंड जैसे बंद बांध दिया हो वैसा फील होता है। इसमें आप एक सिंपल पैरासीटामोल की गोली लेकर इसको ठीक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हेड इंजरी हेडेक। हेड इंजरी हेडेक वो हेडेक है जिसमें आपको बहुत ही तेज दर्द होगा सिर में और साथ में आपको नोजिया की फीलिंग होगी, आपको उल्टी का मन करेगा और हो सकता है कि आपको उल्टी भी हो। साथ में आपके जो गर्दन होती है, नेक होती है, इसमें स्टिफनेस आ जाएगी, बहुत सा कड़कपन सा रहेगा और गर्दन पे भी दर्द आ सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है। वहां पे आपका सीटी स्कैन करके आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। क्लस्टर हेडेक जो है वो आपका जो सिर दर्द है वो एक आंख के आसपास रहता है। ये मोस्टली जेंट्स में होता है, मेल में ये ज्यादातर देखा गया है, फीमेल में यह बहुत कम होता है। ये अल्कोहल की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है और टेंशन की वजह से हो सकता है। ये 15 से 20 मिनट का बहुत ही शार्प पेन रहता है और दिन में कई बार इसके एपिसोड होते रहते हैं। इसमें आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं 500 की। अगर पैरासीटामोल 500 से आपकी बात नहीं बन रही है तो नेप्रोक्सिन टैबलेट आती है जो आपको केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगी, 500 mg की स्ट्रेंथ में आपने लेनी है। अगर उससे भी अगर आपका ये सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाएं, वहां डॉक्टर आपको ट्रिप्टान की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और साथ में हो सकता है कि ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़े, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अब इसके अलावा हम बात करते हैं साइनस हेडेक की। साइनस हेडेक वो हेडेक है जो आपके साइनस एरिया में होता है। साइनस एरिया आपका आइज के आसपास रहता है। इसमें साथ में आपकी वाटरली आइज हो सकती है, आंखों से पानी निकल सकता है और
आपके नोज से, नाक से भी पानी निकल सकता है, आपका नाक बंद भी हो सकता है। इसमें आपने जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो वही पैरासिटामोल 500 mg की टैबलेट यूज़ करनी है। अगर उससे बात नहीं बन रही है तो नाप्रोक्सिन की टैबलेट 500 की वो आप ले सकते हैं। साथ में आपने ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप्स आता है, उसको आप अपने नाक में डालें। फिर भी अगर आपकी बात नहीं बन रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाएँ। डॉक्टर आपको कुछ एक बैक्टीरियल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको यूज़ करने के बाद आपका ये सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो मोस्ट ऑफ लोगों को होती रहती है। माइग्रेन का पेशेंट आपका हर 10 में से 1 पेशेंट माइग्रेन का पेशेंट होगा। आइए अब जान लेते हैं माइग्रेन की दर्द के सिम्पटम क्या है। तो माइग्रेन की जो दर्द है वो आपके आधे सिर में दर्द हो सकता है। माइग्रेन का जो दर्द है वो आपके पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है। साथ में आपको नौजिया, उल्टी की फीलिंग आ सकती है। साथ में आपको उल्टियाँ भी लग सकती है। माइग्रेन का जो दर्द होता है, वो बहुत ही तेज़ दर्द होता है। वो 1 से 2 घंटे तक रहता है। किसी-किसी पेशेंट को 4 से 5 दिन तक भी माइग्रेन का दर्द कंटिन्यू रहता है। माइग्रेन का जो अटैक है, वो किसी-किसी पेशेंट को महीने में 2 बार आता है, किसी को हफ्ते में 4 बार भी आता है। आइए अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले हम जान लेते हैं इसके कारण। कारण रहता है इसका सबसे पहले, इसका कारण है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो भी आप माइग्रेन से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा इसका कारण है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तीसरा इसका कारण है स्किपिंग मील, खाना मिस करना, कि जैसे कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आप ब्रेकफास्ट ना करके सीधा लंच कर रहे हैं, या ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप करके आप सीधा डिनर कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं ले रहे हैं। स्किपिंग मील भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन चेंज इसका एक कारण है। और माइग्रेन का इसके अलावा जो और कारण है, वो है हाई सेक्स ड्राइव होना। हाई सेक्स ड्राइव का मतलब है कि आप में सेक्स को लेकर अपने पार्टनर से ज़्यादा मेंटली और इमोशनली एनर्जी है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपने एक पैरासिटामोल 500 की गोली लेनी है। अगर उससे आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप नेप्रोक्सिन 500 की गोली ले सकते हैं। फिर भी अगर आपका ये सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाएँ। वहाँ डॉक्टर आपको बेसोग्रेन या ट्रिप्टान की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उससे अगर आपका सिर दर्द कंटिन्यू ठीक हो रहा है, तो आप उस मेडिसिन को अपने पास परमानेंट रखें। जब भी आपको माइग्रेन का अटैक हो, तो आप उस मेडिसिन को ले लें। माइग्रेन का जब भी अटैक होगा, तो आपको सिम्पटम मैं बता देता हूँ, क्या स्टार्टिंग में आपको सिम्पटम आना शुरू हो जाएँगे। उसमें आपकी आवाज़ जो है, वो थोड़ी-सी थथला जाएगी, थोड़ा-सा आपको रुक-रुक के बोलोगे, आपके वर्ड प्रॉपर नहीं निकलेंगे, और आपको टिंगलिंग की, सूंदगी का एहसास होना शुरू होगा थोड़ा-थोड़ा सा। इसके अलावा आपका आई विज़न में भी हल्का-सा आपको चेंज लगेगा। अगर आपको ये सिम्पटम आने शुरू हो रहे हैं और हल्का-सा सिर दर्द लग रहा है, तो आप तुरंत अपनी माइग्रेन की गोली ले लें, ताकि आपका जो है वो ये दर्द कंटिन्यू कंट्रोल में रह सके। इसके अलावा अगर आपको यह माइग्रेन का जो अटैक है, वो हफ्ते में 3-4 बार पड़ रहा है, तो डॉक्टर आपको कुछ एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें टोपामैक्स, प्रोपिनोनोल और एमिट्रिप्टिलिन मेडिसिन आती है, जो आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू लेनी होती है। उससे आपके जो माइग्रेन के एपिसोड हैं, वो कम हो जाएँगे। और जो मैंने आपको कारण बताए, अगर आप उन कारण पे भी काम करते हैं, तब भी आपका माइग्रेन जो अटैक है, उसके एपिसोड होना कम हो जाएँगे। इसके अलावा अब बात करते हैं आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक में आपने ब्रह्मी बटी की टैबलेट 2 टैबलेट रात को 3 महीने तक कंटिन्यू लेनी है। नेचुरोपैथी में अगर हम बात करें, तो जब भी आपको सिर दर्द हो, आप एक पैरासिटामोल की गोली खाकर आराम करें। अगर आपको माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है, तो उसमें आप जो है वो आइज़ और साउंड से भी सेंसिटिव होते हैं, तो आपने दवाई खाकर कम से कम एक ऐसे रूम में 15 मिनट के लिए सो जाना है, जहाँ पे आपको अंधेरा काफ़ी रहे और साउंड बिल्कुल भी ना हो। उससे भी आपको आराम आ जाएगा। अगर फिर भी इसके अलावा आप जो नेचुरोपैथी में है, वो आप एक मैं देसी फ़ॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो यूज़ करें।
देसी फार्मूला में आपने क्या करना है कि अपने नाक के दोनों तरफ आपने जो नोस्ट्रिल रहती है वहां पे 2-2 बूंदे देसी घी की डालनी है। इसके अलावा जो आप एक और प्रयोग कर सकते हैं वो ये है कि आप शाम को 100 ग्राम जलेबी लाकर सुबह खाली पेट आपने दूध के साथ 100 ग्राम दूध के साथ जलेबी को खाना है। ये आपने 7 दिन तक करना है। इससे भी आपके जो माइग्रेन के एपिसोड हैं वो कम हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और मेरा ये चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर बलराज कपूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।